भूख हम सबको लगती है, पर कुछ लोगों को बार बार हर 1-2 घंटे में भूख लगती है, चाहे कितना भी खा लें। और अगर वो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो तो यह उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार बार लगने वाली भूख के रीजंस के बारे में और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट हेल्दी और नेचुरल वे से लूज किया है और इस YouTube चैनल के जरिए मैं अपने वेट लॉस टिप्स, ट्रिक्स, रेसिपीज, एक्सरसाइज और फूड्स शेयर करती आई हूँ। और हाँ, मैं आपको वेट लॉस के लिए पर्सनली गाइड भी करती हूँ। उसके लिए आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो मैंने वीडियो के एंड में बताया है। तो चलिए बात करते हैं भूख की। वो भूख जो हमें बार बार लगती है। इवन खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें वापस भूख लगने लग जाती है। यह नेचुरल नहीं है। इवन इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता जाता है और अगर हम वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं तो ये हमें कंटिन्यू नहीं रखने देती। अगर आपको भी यह प्रॉब्लम है तो आपको इसे ठीक करना होगा, पर इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले इसके मोस्ट पॉसिबल रीजंस को देखना होगा और फिर उन्हें सॉल्व करना होगा। इसमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीजन है अनबैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स की कमी है। और जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो आपको बार बार भूख लगती ही है। और इसका सबसे सिंपल और इजी सॉल्यूशन है आप अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट रिच फूड्स को इंक्रीज करें। इसके लिए दिन भर में एटलीस्ट 25% कैलोरीज प्रोटीन से लें। इससे सबसे पहला तो आप ज्यादा फुल फील करेंगे। दूसरा, बार बार भूख लगने वाले हार्मोन्स कम सिक्रेट होंगे। कई रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि इस तरह से बार बार भूख लगने वाली प्रॉब्लम 50% तक सॉल्व हो जाती है। वेजिटेरियंस के लिए हाई प्रोटीन फूड्स में दालें, नट्स, बीन्स, सीड्स, ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके साथ ही साथ फाइबर इंक्रीज करने से आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। सेटिस्फेक्शन के साथ आपको ना तो भूख लगती है और ना ही क्रेविंग्स होती हैं। फाइबर रिच फूड्स के लिए आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स और ग्रेन्स ले सकते हैं। इसके साथ डाइट में हेल्दी फैट इंक्रीज करने से फुल फील कराने वाले हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और आपका डाइजेशन प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। हेल्दी फैट्स के लिए आप नट्स, घी, कोकोनट ऑयल और दही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट रिच फूड्स जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मैदे से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड फूड्स और मसालेदार फ्रूट्स और शुगरी ड्रिंक्स कम से कम करनी है। ये सभी चीजें हाई कैलोरिक होती हैं और साथ ही साथ इनमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाने के बाद आपको वापस भूख लग जाती है और आपको बार बार क्रेविंग्स भी होती है। तो कहने का मतलब है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट को इंक्रीज करना है और रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट रिच फूड्स को कम से कम करना है। ऐसा करने से आपको बार बार लगने वाली भूख की प्रॉब्लम 70% तक कम हो जाएगी। जी हाँ, इन न्यूट्रिएंट्स का इतना फर्क पड़ता है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मैं अपने और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहती हूँ। इसके अलावा यह प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है, जिससे आप रेगुलरली आसानी से वेट लॉस कर पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बार बार भूख लगने के सेकेंड रीजन के बारे में, और वो है डाइटिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को डाइटिंग का सही मतलब नहीं पता। उन्हें लगता है कि खाना पीना कम से कम कर देना ही डाइटिंग है और लगातार कम खाने से तो हमें बार बार भूख लगेगी ही। जबकि डाइटिंग का मतलब है बैलेंस डाइट लेना, जिससे हमारी बॉडी को उसके रिक्वायरमेंट के सभी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जब मैं अपने क्लाइंट्स को पहला डाइट चार्ट देती हूँ तो उनमें से कई लोग मुझे कहते हैं कि इतना सारा खाना खाने के बाद क्या हमारा वजन कम होगा, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उतने हमें उन्हें देने होंगे, तभी वो प्रॉपर वर्क करेगी।
और इस तरह से आपको ना तो बार बार भूख लगेगी और ना ही क्रेविंग्स होंगी। इसीलिए वेट लॉस के लिए हम लो कैलोरिक बट न्यूट्रिशियस डाइट चुनते हैं। इसीलिए वेट लॉस के लिए हम लो कैलोरिक बट न्यूट्रिशियस फूड चुनते हैं और इन्हीं फूड से एक बैलेंस डाइट बनती है। आप भी अपने लिए बैलेंस डाइट बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरे इस चैनल को ब्राउज करें। मैंने यहाँ पर कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स, मॉर्निंग ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट आइडियाज, लंच आइडियाज और डिनर आइडियाज शेयर किए हैं। आप उनमें से अपने मनपसंद फूड को चुनें और अपने लिए डाइट चार्ट बनाकर फॉलो करें। इससे आप आसानी से वेट लॉस भी कर पाएंगे और वेट लॉस करने के बाद उसे मेंटेन भी रख पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन की, और वो है कम सोना। बेसिकली हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है और हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, पर लगातार लंबे समय तक कम सोने से ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लें। इससे न केवल आपको भूख कम लगेगी, बल्कि आप जो वेट लॉस के लिए डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी आती है नंबर 4 रीजन की, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लगातार स्ट्रेस का रहना। आजकल के लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल में क्रॉनिक स्ट्रेस एक आम बात है। क्रॉनिक स्ट्रेस से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मेनली इसमें कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। खास तौर से हमें हाई कार्ब और हाई फैट फूड जैसे कि डीप फ्राइड फूड और शुगरी स्वीट्स खाने का मन करता है। इससे लेट नाइट मंचिंग भी काफी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपको भी यह प्रॉब्लम है तो आप इसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड और एक्सरसाइज अपनाकर ठीक करें, तभी आपको बार बार भूख लगना बंद होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 5th इम्पोर्टेंट रीजन की, और वो है आप कम पानी पी रहे हैं। जी हाँ, पानी भी आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है, यह आपको फुल फील कराता है। और हम में से कई लोग तो दिन भर में 1 लीटर पानी भी नहीं पीते। अगर आप भी पानी का इंटेक कम करते हैं तो इसे इंक्रीज करें। एटलीस्ट 7 to 8 ग्लास लिक्विड दिन भर में जरूर पिएं, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। आपको जब भी भूख लगे तो सबसे पहले 1 ग्लास पानी पिएं, और अगर उसके बाद भी भूख लगती है तब आप कोई भी हेल्दी स्नैक्स लें। इन 5 रीजंस में हमने देखा कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं तो ये बार बार लगने वाली भूख भी ठीक होगी और हमारा वेट लॉस भी होगा। तो चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में भी वेट लॉस कर सकते हैं, चाहे वो फुल बॉडी फैट हो या लोअर बॉडी या फिर सिर्फ बेली फैट। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल करके सेंड करें। फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से वेट लॉस किया, कौन से फूड लिए, कौन सी एक्सरसाइज की, तो आप मेरे ब्लॉग healthysystem.in पर देख सकते हैं। और इसी तरह के वेट लॉस टिप्स, ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस YouTube चैनल वेट लॉस विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें।